दोस्तों, इस कहानी में हम अर्जुन के मन में उठ रहे प्रश्नों का श्री कृष्ण ने किस प्रकार जवाब दिया है, जिन्हें जानकर अर्जुन के मन में उठ रही लहरें भी शांत हो जाती हैं। अगर आप भी इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मुझे विश्वास है कि आपके मन की लहरें भी शांत हो जाएंगी और जीवन को एक नई दिशा प्राप्त होगी। अर्जुन का प्रथम प्रश्न, हे माधव, लोगों के बारे में सबसे अधिक क्या अचंभित करता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य कठिनाई में होता है तो कहता है, मैं ही क्यों दुखी हूँ, मुझे ही क्यों दुख मिलते हैं, और जब सुखी होता है और समृद्ध होता है तब कभी नहीं कहता है कि मैं ही क्यों हूँ। अर्जुन का दूसरा प्रश्न, हे केशव, जीवन इतना कठिन क्यों हो गया है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के बारे में सोचना बंद कर दो, ये जीवन को कठिन करता है। सिर्फ जीवन को जियो, जितना सोचोगे आप उतने ही उलझ जाओगे। अर्जुन का तीसरा प्रश्न, मैं अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ कैसे बनूं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने पिछले जीवन में किए कर्म का फल इस जीवन में आने पर बिना किसी खेद के तुम सामना करो। वर्तमान को आत्मविश्वास से जियो और भविष्य का सामना करने के लिए खुद को निडरता से तैयार रखो। अपने आप ही आप अपना सर्वश्रेष्ठ दोगे। अर्जुन का चौथा प्रश्न, हे माधव, हम सदैव दुखी क्यों रहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अपने जीवन का निर्वाह करते समय वह वर्तमान में भूतकाल की बातें और भविष्य के बारे में ज्यादा सोचते हैं, चिंता करते हैं। जो मिला है उससे ज्यादा पाने की चाह रखते हैं। मंदिर हो या मस्जिद या गिरजाघर, सभी जगह ईश्वर को रिश्वत देते हैं। हमारा ये काम हो जाएगा तो हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। अगर आपका काम नहीं होगा तो क्या आप कुछ नहीं करेंगे? यही चिंता आपको खा रही है। आप निस्वार्थ भाव से प्रार्थना करो, तुम्हें तुम्हारी सोच से ज्यादा मिलेगा और दुखी नहीं रहोगे। विश्वास करो, वो तुम्हें गिरने नहीं देगा। चिंता करना तुम्हारी आदत बन चुकी है, इसलिए तुम सदैव दुखी रहते हो। अर्जुन का पांचवा प्रश्न, हे माधव, लोगों को इतना कष्ट क्यों मिलता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, हीरे को रगड़े बिना चमकाया नहीं जा सकता और सोने को ताप के बिना कभी खरा नहीं किया जा सकता। अच्छे लोगों को परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ता है, ये कष्ट भुगतना नहीं हुआ। अनुभव से जीवन सुखद बनता है, ना ही दुखद। तब अर्जुन कहते हैं, हे माधव, आपके कहने का मतलब है कि ये अनुभव काम के हैं? तब श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे कहने का मतलब यही है कि अनुभव एक कठोर शिक्षक है जो पहले परीक्षा लेते हैं और बाद में पाठ पढ़ाते हैं। अर्जुन का छठा प्रश्न, हे माधव, जीवन की बहुत सारी समस्याओं की वजह से हमें यही समझ में नहीं आता है कि हम किधर जाएं और हम किधर जा रहे हैं। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम बाहर देखोगे तो तुम्हें समझ नहीं आएगा कि कहाँ जा रहे हैं, और जब अपने भीतर देखोगे और जब अपनी आत्मा को जानोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। अर्जुन का सातवां प्रश्न, हे माधव, हमें क्या असफलता ज्यादा दुखी करती है या सही दिशा में नहीं जा पाना? हे पार्थ, सफलता का मापदंड हमेशा दूसरे लोग तय करते हैं और संतुष्टि का आप स्वयं करते हैं। अर्जुन का आठवां प्रश्न, हे माधव, कठिन समय में अपने आप को प्रेरित कैसे रखना चाहिए? तब इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा देखो कि आप कितने दूर आ चुके हो, बजाय यह देखने के कि अभी कितनी दूर और जाना है। हमेशा ध्यान रखें, ईश्वर की कृपा से क्या मिला है, ये नहीं कि क्या नहीं मिला है। चाहे सुख हो या दुख, एक ही बात ध्यान में रखें, ये समय नहीं रहेगा। अर्जुन का अंतिम सवाल, कई बार मुझे ऐसा लगता है, हे माधव, कई बार मुझे ऐसा लगता है मेरी प्रार्थनाओं की सुनवाई नहीं होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी ऐसी प्रार्थना नहीं है जिसकी सुनवाई न हुई हो। विश्वास रखो और भय मुक्त हो जाओ। जीवन एक पहेली है, सुलझाने के लिए कोई समस्या नहीं है जिसका हल खोजा जाए। मुझ पर विश्वास रखो, जीवन बहुत सुंदर है। अगर आपको जीना आता है तो हमेशा खुश रहें।